हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम रविदास और आप देख रहे हैं विक्रम जनरल क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर का, जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पदार्थों में परिवर्तन के बारे में जानना होगा। पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जब भी किसी पदार्थ का परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ का जो परिवर्तन हुआ है उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है जो पहले अवस्था में था। मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण में देखें, पानी का जमना, पानी का उबलना, मोम का पिघलना। पानी का जमना हमने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ का परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ को फिर उसी अवस्था में लाया जा सकता है जो पहले अवस्था में था। जैसे पानी अगर द्रव अवस्था में है और उसको अगर फ्रीज कर दिया गया है, उसे जमा दिया गया है, तो फिर जमा हुआ पानी को फिर हम द्रव अवस्था में ला सकते हैं। द्रव अवस्था में हम कैसे ला सकते हैं? जब पानी जम जाता है तो उसमें ताप दे करके हम उसको द्रव अवस्था में ला सकते हैं। तो इसमें अवस्था जब चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको फिर उसी अवस्था में यहाँ पे लाया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में। उसी प्रकार हम देखें पानी का उबलना, तो पानी का उबलना जब हम पानी को उबालते हैं वो भाप में परिवर्तन हो जा सकता है, होता है, उसको फिर हम द्रव अवस्था में ला सकते हैं। मोम का पिघलना, जब मोम पिघल जाता है तो उसको फिर उसी अवस्था में उसको जमा करके एक मोम का आकार दे सकते हैं, उसी अवस्था में ला सकते हैं जो पहले की अवस्था में था। अब हम बात करते हैं दूसरा परिवर्तन जो पदार्थों में होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन से ही हम रासायनिक अभिक्रिया और फिर उसका समीकरण के बारे में जान पाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इनमें प्रकृति एवं पहचान बदल जाता है। हम कैसे समझ सकते हैं? इसका उदाहरण पहले देख लें। भोजन का पाचन, कागज का जलना, धातु का जंग लगना। अगर हम ये सोच कर देखिए, जब हम धातु को खुले आर्द्र वायु में उसे हम रख देते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। कोई लोहे का कील है, अगर बहुत दिनों से वो आर्द्र वायु में रहे या फिर उसमें अगर पानी पड़ जाए तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे भोजन का पाचन। जब भोजन का पाचन होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा में बदल जाता है। उसके बाद कागज का जलना। कागज का जलना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, या फिर हम भौतिक परिवर्तन के उल्टा के रूप में इसे हम देख सकते हैं। इसके विपरीत हम इस चीज को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण लिए थे कि उसी अवस्था में लाया जा सकता है जिस अवस्था में वो पहले था, लेकिन इसमें वैसा नहीं हो सकता है। जिस अवस्था में था उसको फिर उसी अवस्था में लाना मुमकिन नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें भोजन का पाचन हो गया है, फिर उसको भोजन में बदला नहीं जा सकता है। अगर कागज जल गया है तो जला हुआ कागज को फिर कागज में बदला नहीं जा सकता है। धातु पर जंग लग गया है तो उस जंग को फिर धातु में बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरह हम रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। अब हम रासायनिक जब परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। याद रखें
कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या कहेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या बताया गया इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया हम कब बोलेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे के साथ क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पे हमारा उदाहरण हम ले सकते हैं कि हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो एक श्वेत लौ के साथ जलता है और जल करके एक सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे सामने क्या था? एक मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम रिबन था, हमने जलाया, किसके संपर्क के साथ? ऑक्सीजन के साथ हमने जलाया। यानी कि यहाँ पे दो पदार्थ है, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या बताया था हमने कि कोई जब पदार्थ अकेले या किसी दूसरे के साथ पदार्थ के साथ क्रिया करता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के साथ एक तरह का क्रिया होता है और उस क्रिया के फलस्वरूप एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण होता है, सफेद चूर्ण। और ये सफेद चूर्ण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम एक और उदाहरण अगर ले लें तो हम एक तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये शंक्वाकार फ्लक्स है, ये कॉर्क है, मतलब कि ढक्कन इसका, और यहाँ पे कांच की एक नली लिए हुए। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे हमने जस्ता डाल दिया। जस्ता यानी कि जिंक। तो इसमें क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जस्ता में एक तरह का क्रिया होगा और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे हम बोलेंगे जिंक सल्फाइड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर सकता है। तो हम इस उदाहरण के साथ हम इस चीज को समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पदार्थ होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? हम कौन से वो चीजें देखेंगे जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? आते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमें ये कुछ चीजें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसमें क्या देखा जाता है? क्या देखा जा सकता है? अवस्था में परिवर्तन। उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उसका रंग जो था वो सफेद चूर्ण में बदल जाता है, तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। गैस का निकास हो सकता है या उत्सर्जन हो सकता है या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया। अब हमें समझना है रासायनिक समीकरण, तब जाके हम इस चैप्टर के अर्थों को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं?
सबसे पहले हमने उदाहरण लिया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो हम उसे शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन एक तरह का मैग्नीशियम ही है, तो हम उसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम। और उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रहा था, तो इसलिए हम उसको प्लस के रूप में उसे हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और बीच में तीर का निशान देंगे, और नए पदार्थ का, जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम वैसे लिखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एक बड़े से वाक्य को हमने ये छोटे से शब्दों में, कुछ ही शब्दों में इसको हम निरूपण कर दिए। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इन शब्दों को भी, इन शब्दों से भी छोटे रूप में हम इसको सूत्रों की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन O2, बीच में तीर का निशान, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख सकते हैं। तो ये हम किस तरह से लिख दिए हैं, सूत्र के सहायता से। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम एक बड़े से अभिक्रिया को निरूपण करने के लिए, उसे बताने के लिए संक्षेप में हम उसको सूत्रों के सहायता से भी लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले वह पदार्थ को जब सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को मेरे ख्याल से समझ लिया होगा, और इसके आगे के जो पार्ट होंगे वो आपको फिर बताया जाएगा, और इस चीज को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।